हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज। अगेन वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक वो साइप्रस के ऊपर है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइप्रस आपको चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या इसमें बेनिफिट है। इससे पहले भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी स्टडी इन साइप्रस के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर चेकआउट करें। ये एक अपडेटेड वर्जन होता है इस वीडियो का। हम चाह रहे होते हैं कि आपको टाइमली जो है अपडेट करते रहें चीज़ों के साथ साथ। ऑफकोर्स चीज़ें चेंज होती रहती हैं, टाइम टू टाइम उसके अंदर वेरिएशन आती रहती है, तो इसी वजह से हम चाहते थे एक और अपडेटेड वीडियो आपके लिए बनाएं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या बेनिफिट है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि मोस्टली लोग जानते हैं साइप्रस यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ये शेंजन जोन में नहीं आता। ये एक सेंट्रल कंट्री एक तरह से है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक नॉर्थ साइप्रस है जो कि टर्की के अंडर आता है और एक यूरोपियन साइप्रस है, साउथ साइप्रस भी इसको कह सकते हैं, जो कि ग्रीक के अंडर आता है। इसको ग्रीक साइप्रस भी बोलते हैं। इस साइप्रस का नाम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, इसका ऑफिशियल नेम है। यूरो यहाँ पर करेंसी यूज़ होती है और जो टर्किश साइप्रस है उसके अंदर लीरा यूज़ होती है जो कि उनकी ऑफिशियल करेंसी है। इसका कैपिटल निकोसिया है। अराउंड यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है साइप्रस की वो 1.34 मिलियन के करीब करीब है, लेकिन जो साउथ साइप्रस है स्पेसिफिकली जो यूरोपियन पार्ट में आता है उसकी आबादी अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख है। यहाँ लैंग्वेजेस जो है वो भी टर्किश और ग्रीक बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और इस वजह से आपको यहाँ पे कल्चर भी वैसा मिलेगा। ये क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है तो इसके बॉर्डर्स में कोई भी आपको कंट्री नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स जो सी है वो आपको मिलेगा और वैसे खूबसूरती वाइज बड़ा अच्छा कंट्री है। इसको लोग टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जानते हैं इस कंट्री को, क्योंकि टूरिज्म वाइज ये कंट्री बहुत खूबसूरत है और लोग आते हैं यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं। यहाँ पे लैंडस्केप बहुत आपको स्टनिंग मिलते हैं, जो बीचेस हैं बहुत साफ़ हैं, इनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत साफ़ सुथरा और पीसफुल कंट्री है। मोरओवर जो इनकी इकोनॉमी है वो भी ऑफकोर्स टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा बेस कर रही होती है। फाइनेंस का सेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एक बड़ा पार्ट है और मोर इम्पॉर्टेंटली रियल स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर जो है रियल स्टेट में परचेज और सेल करते हैं और इन्वेस्टमेंट इसको लेके चलते हैं। खैर इसी तरह एजुकेशन वाइज देखिए तो अगर आप ऐसा कंट्री ढूंढ रहे हैं जिसमें एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आपको वीज़ा रेशो की टेंशन ना हो, अपॉइंटमेंट की टेंशन ना हो और मोर ओवर आप चाह रहे हो कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी हो, और तो इस कंट्री को आप जरूर चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा रेशो अप टू 100% है। अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन मिल गया तो वीज़ा भी आपको 100% ग्रांट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी बहुत मिनिमल सी है, आपको कोर्सेज भी तमाम मिल जाते हैं जिस तरह की भी आप करना चाहें। ओवरऑल सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन जो सूटेबल कोर्सेज होंगे आपके लिए वो यही होंगे, टूरिज्म के और मैनेजमेंट के, फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज होंगे। तो इनमें आप जाएंगे तो आपको स्कोप भी अच्छा मिलेगा, जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब की भी इजाज़त होती है और बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होती लिमिटेड आवर्स के ऊपर। बट अगैन यहाँ जो लिमिटेड आवर्स हैं वो 20 आवर्स ही हैं, जैसे कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। यहाँ की जो एजुकेशन है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड पे होती है, तो आपको ये भी डाउट नहीं रहता कि अगर आप फर्दर किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहें या कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपकी रिकग्निशन का मसला नहीं होगा, आपको जॉब फाइंड करने में इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। ऑफकोर्स को चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट यूरोपियन उससे सिस्टम से पढ़ा है उसी को वो जॉब दें, प्रेफरेंस वही होती है, तो आपके लिए ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको डाउट है कि उनका डायरेक्टली वीज़ा नहीं लग सकता या उनका बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो बड़ी कंट्रीज़ को टारगेट करें, जैसे कि USA है, कनाडा है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ जिसमें आप डायरेक्टली मुश्किल होता है जाना और आपका वीज़ा रेशो भी यहाँ पे मुश्किल होता है। लेकिन साइप्रस एक ऐसा कंट्री जिसमें आप इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, बजट भी आपका बहुत मिनिमल सा लगता है और आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गुजार सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको एज अ पाथवे भी यूज़ करते हैं और यहाँ पे जाके अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ अर्निंग करने के बाद अपनी जो इनका पासपोर्ट होता है वो भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि यहाँ से विजिट वीज़ा आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, यूरोप का मिल जाएगा। USA कनाडा अप्लाई करना चाहेंगे तब भी आपको एक बेटर एक्सेप्टेंस रेशो मिलेगी। तो ऑफकोर्स स्टूडेंट यहाँ जाकर अपना पासपोर्ट स्ट्रांग करते हैं, इस तरह की कंट्रीज़ को विजिट करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ को विजिट करते हैं, शेंजन वीज़ा लगवाते हैं, तो फिर उनका पासपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है। फर्दर फिर जब वो किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो उनको 100% वीज़ा रेशो मिलती है। तो व्यूअर्स ये एक आपके लिए पाथवे भी बन सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका गैप बहुत ज़्यादा स्टडी में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टडी गैप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। आपका स्टडी गैप 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स है या उससे भी ज़्यादा है तो तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है। इसी तरह रिक्वायरमेंट्स के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स मिनिमम 55 से 60% की होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको 50% भी मिल जाएगी, बट अगेन ये आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस टाइप के कोर्स में जा रहे हैं। अगर साइंटिफिक फील्ड में है और एक एडवांस कोर्स है फिर हो सकता है आपकी 50% पे एडमिशन ना हो सके। मोर ओवर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको आइल्स रिक्वायर होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ड्यूलिंगो का टेस्ट भी एक्सेप्ट हो जाता है,
टॉफल का भी हो जाता है, पीटी भी हो जाता है। 5.5 मिनिमम आपको रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा उनका अपना एक पासवर्ड टेस्ट होता है, वो भी आप दे सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के सेल्फ में होता है। इसी के साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बात करते हैं, तो आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तमाम, जो कि आपने प्रीवियस एजुकेशन की होती है। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें तो ऑफकोर्स आपका जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो रिक्वायर होगी। मैट्रिक की सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी इंक्लूड करता है। और अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप अपने मुतल्लिका इदारों से अटेस्ट ज़रूर करवाएंगे, जिसमें बोर्ड आ जाता है, फिर IBCC है, फिर मोफा है एंड पे। और जो बैचलर्स की डिग्री की बात करें तो वो फिर HEC से अटेस्ट होती है। इन तमाम अटेस्टेशन के बाद ये साइप्रस की कौंसलेट कराची में जाती है और वहाँ जाके भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्ट होते हैं। खैर व्यूअर्स, फीस की बात करें, इंटेक्स की बात करें, इंटेक्स यहाँ पे आपको तकरीबन साल में मोस्टली मिल जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, बट पब्लिक सेक्टर के अंदर मोस्टली 2 इंटेक्स होती हैं, जो कि स्प्रिंग और सितंबर की होती है। सितंबर की इंटेक में ज़्यादा कोर्सेज आपको मिलते हैं, स्प्रिंग में कुछ हद तक लिमिटेशन हो सकती है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरा साल एडमिशन ओपन रहते हैं। मई का इंटेक भी आ जाता है, उसके अंदर अप्रैल का इंटेक भी आ जाता है। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके लिए रहती हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट है मुझे लगता है वो प्रोसेसिंग टाइम का, कितना ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम नहीं लगता, आपको जल्दी एडमिशन मिल जाता है, जल्दी आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं और जल्दी ही वहाँ पे जाके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर 6 to 8 मंथ्स लगते हैं, कुछ में 11 months to 12 months भी लगते हैं। तो इसके अंदर ये केस नहीं है, आप अप्लाई करें, आपको एज सून एज पॉसिबल जो है वीज़ा का प्रोसेस भी बड़ा फास्ट है, तो वो भी आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की और किस तरह से ये अफोर्डेबल है। अच्छी बात यह कि यहाँ पे करेंसी जो यूरो यूज़ होता है, तो आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। एज अ पार्ट टाइम जॉब मोस्टली जो स्टूडेंट है वो 1200 यूरो से 1800 यूरोस तक टच कर लेते हैं और अपने जो लिविंग एक्सपेंस है उसको ईजिली कवर कर लेते हैं और अपनी फीस भी दे देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के ऊपर होता है वो किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, कितने हार्ड वर्किंग है। इसके अलावा उनकी टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी मैटर कर रही होती है। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर 5 days क्लासेज होती हैं, कुछ वीक्स के अंदर 4 days क्लासेज होती हैं, तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल उसके अंदर होती है। बट जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनकी मोस्टली वीक में 2 क्लासें होती हैं, 3 होती हैं या वीकेंड्स पे होती हैं। डिफरेंट कोर्स के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम है, उनका अपना हिसाब होता है। तो उस तरह से मास्टर के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको फ्री टाइम ज़्यादा मिल जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे डिलीवरी जॉब्स कर रहे होते हैं, ड्राइविंग की जॉब्स कर रहे होते हैं, कैब की जॉब्स कर रहे होते हैं, वेयर हाउस में जॉब्स कर रहे होते हैं। और वेजिटेबल्स में अक्सर ये काम होता है कि वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वो भी ओपन रहती हैं। सीजनल वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन रहता है, क्योंकि फेस्टिवल्स आते रहते हैं, टूरिज़्म का पार्ट है। तो एक सीज़न आता है जब टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस कंट्री में, फिर लोगों की ज़रूरत होती है, तो इस तरह स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहती हैं पूरा साल। ऑन दी अदर हैंड एक्सपेंसेस को देखें कि क्या आपके एक्सपेंसेस आते हैं, तो बहुत बेसिक एक्सपेंस है। यूरोपियन कंट्री के हवाले से देखें तो काफ़ी मिनिमल है, क्योंकि 150-200 यूरोस के अंदर आपको शेयरिंग पे जो है स्पेस मिल जाती है। आपके 150 से 200 यूरोस तक एक्सपेंस लग जाते हैं, फूड और ग्रॉसरी और सब चीज़ों में, ट्रैवलिंग वगैरह इंक्लूड करके। ओवरऑल अगर निकाला जाए तो ये एक एवरेज यहाँ पर 350 यूरो से 500 यूरोस है, मैक्सिमम भी 600 यूरोस तक जाता है। उसके अलावा जो आपकी जो तमाम से जो अर्निंग होती है वो सेविंग्स हो जाती है। अगेन जो स्टूडेंट्स को और मैनेज करना जानते हैं वो कर लेते हैं और इससे भी मिनिमल कॉस्ट के ऊपर वो रहते हैं। बात करते हैं जॉब्स की, तो यहाँ पर जॉब्स आपको जो डिमांड में है वो आपको IT प्रोफेशंस के अंदर मिलेगी, जो डेवलपर्स है, कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हैं। इस तरह के फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छी जॉब्स यहाँ पे होती हैं। फाइनेंस के सेक्टर के अंदर है, इंश्योरेंस के सेक्टर के अंदर है। इसके अलावा इंग्लिश टीचर की जॉब कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, फुल टाइम भी कर सकते हैं। ऑप्शंस काफ़ी अच्छी अवेलेबल होती हैं। मोर ओवर बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, रेस्टोरेंट के बिजनेसेस होते हैं। यहाँ पर आपको सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, रियल एस्टेट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक रुझान है, तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे भी एक अच्छी जॉब फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इज़ द बेस्ट फॉर दिस कंट्री, तो उसके लिए तो स्पेसिफिकली आप जा सकते हैं। व्यूअर्स अगेन प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना, शॉर्टलिस्ट कर लेनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए, उसके बाद कॉन्सुलेट से अटेस्ट होंगे और फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपको कंडीशन लेटर मिलेगा, उसके बाद आपकी फीस मेंशन होगी, आप अपनी फीस पे करेंगे और फिर अपना वीज़ा फाइल कर देंगे। वीज़ा मिल जाने के बाद फिर आपने ट्रैवल करना है, अपनी अकोमोडेशन वगैरह बुक करनी है और फिर ऑफकोर्स आप ट्रैवल करेंगे और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे। लास्टली जो आपके वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसके अंदर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पासपोर्ट, पिक्चर्स, आपकी CV इंक्लूड करती है, कवर लेटर होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मोर ओवर अकोमोडेशन का प्रूफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप अटैच करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन चाहिए होता है, वो एक बेसिक चीज़ें तमाम ये आपको रिक्वायर होती है। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अपने FRC इंक्लूड कर सकते हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंक्लूड कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। लास्टली व्यूअर्स बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट है वो मोस्टली 8000 यूरोस तक रेंज कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स आपने जो अपनी रिमेनिंग फीस है वो भी शो करानी होती है और लिविंग एक्सपेंस भी शो कराने होते हैं। अच्छी बात यह है कि ये 6 to 8 या 3 मंथ्स की रिक्वायर नहीं होती है। फ्रेश स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते हैं, 1 वीक पहले भी अगर आपने डिपॉजिट किए वो भी आप शो करा सकते हैं और आपको जो है वीज़ा मिल सकता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपने इमिग्रेशन के टाइम पे आपके पास 2000 यूरो से 3000 यूरोस कैश होना ज़रूरी है, मिनिमम 2000 यूरोस होना चाहिए। वो आपकी इमिग्रेशन पे एक दफ़ा चेकिंग होती है कि स्टूडेंट के पास इतना कैश है कि वो वहाँ पे अपना सर्वाइवल कर सकते हैं कि नहीं, वो ऑन द स्पॉट वो चेक करते हैं। अगर आपके पास
कैश होगा तब भी चल जाता है, अगर बैंक में शो करा देंगे, फॉरेक्स में शो करा देंगे तो वो भी एप्लीकेबल होगा। फीसेस को देखें तो डिफरेंट कोर्सेज के अंदर डिफरेंट हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज ये 3,500 यूरोस से 6,000 यूरोस तक रेंज करिए। आप देख लेना किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, उसके कोर्स की ड्यूरेशन देख लेनी है, उस कोर्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है, वहाँ पर आपको फीसेस भी मेंशन होगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडीइंग साइप्रस के ऊपर। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट के अंदर, हम उसका आंसर करेंगे। मोर ओवर इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, अपडेट्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं और आपका इससे बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टिल अगर कुछ चीज़ रहेगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।